जिस पे आप फाख्ते वगैरह डब हंटिंग पे जा सकते हैं। हॉलैंड भी है। दिस इज हॉलैंड एंड हॉलैंड। तो ये एक ये तो इसके साथ टेलीस्कोप है। दिस इज अ डबल बैरल राइफल। दिस इज नॉट अ शॉट गन, लेकिन ये है डबल बैरल। नील गाय, ज़ेब्रा, हिरन, भैंसें, पता नहीं आपने क्या क्या शिकार करके इसको लटका रखा है। ये शौक की बात है। एंड दिस इज अफ्रीकन बफलो विच ज़्यादातर ये पानी में भी रहता है, बाहर भी होता है और बड़ा रूथलेस एनिमल है ये। इवन लायन इससे डरता है, एलिफेंट इससे डरता है। बाकी डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, ये एक शौक है, इनको हम स्मॉल गेम कहते हैं। ये बिग गेम में लायन आता है, आपका टाइगर आता है, एलिफेंट आता है, राइनो आता है जिसकी वो सूंड होती है। दो चीज़ें मेरी रह गई हैं, उसमें एक राइनो रह गया है और एलिफेंट रह गया है। और टाइगर जो है वो आपको मिलेगा इंडिया या बांग्लादेश की तरफ। वहाँ मैं नहीं जा सका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ भी ज़रूर जाऊँ, तो मेरी जो फील्ड है वो कंप्लीट हो जाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि शिकार जुल्म है और इससे बेरहमी पैदा होती है। आई डोंट एग्री ऑन दैट, क्योंकि जब आप शिकार करने जाते हैं तो आप ऑफिशियली गवर्नमेंट से परमिट लेते हैं, किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, और जानवर की एक सर्टन लाइफ होती है, स्पैन होता है कुछ सालों का, उसके बाद वो जानवर खुद मर जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में है और दूसरे मुल्कों में है, वो यही है कि वो जब जानवर उस स्टेज पे आता है कि एज उसकी बढ़ जाती है, तो फिर वो अलाउ करते हैं कि वहाँ आप जाके शिकार करें। दिस इज माई स्टडी सॉर्ट ऑफ, इसको ऑफिस भी आप कह सकते हैं, but this is a place where you can sit and relax. And here we have these guns. स्टडी के साथ गन्स। ये एक मतलब कलेक्शन है, और जो पुरानी गन्स हैं, जो मेरे बड़ों की गन्स हैं, जो अपने ज़माने में शिकार करते थे, तो उनको आजकल हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत पुरानी और आजकल आपको मिलेंगी नहीं। जैसे हॉलैंड एंड हॉलैंड है, जॉन इवंस है, बरेटा है, डिफरेंट कंपनीज हैं, सेवर है, तो इनको अभी मैंने प्रिजर्व किया हुआ है सारे, मेजॉरिटी ऑफ द गन। कुछ में जो नई है मैं यूज़ करता हूँ हंटिंग पे, लेकिन दीज आर वेरी ओल्ड एंड रेयर गन जो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये 410 इसको कहते हैं। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बोर, जिस पे आप फाख्ते वगैरह डब हंटिंग पे जा सकते हैं। और ये कितनी पुरानी है? ये होगी तकरीबन आई वुड से 70-80 साल पुरानी तो है। इसकी कीमत कितनी होगी? कीमत सर आजकल तो ये बनाते नहीं है, दीज आर ऑल प्राइसलेस गन्स। फिर भी अंदाजन मेरा ख्याल है 40-50 लाख से कम नहीं। और अगर हॉलैंड एंड हॉलैंड आप ख़रीदेंगे, आप बनवाएंगे, तो दैट गोज़ टू 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपए की वो हॉलैंड एंड हॉलैंड भी है आपके? हॉलैंड एंड हॉलैंड भी है। दिस इज हॉलैंड एंड हॉलैंड। और ये एक कंपनी है जिसमें डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट है। ये भी इंग्लिश कंपनी है, और इसका वो नीचे ब्रेक करने वाला नहीं है, इसका ये हम ऊपर पुल करते हैं, खोलते हैं, और यहाँ पे आपने कार्ट्रिजेस डाले, फिर आप इसको यूं बंद करेंगे, यूं, एंड देन यू फायर। ये एक ये तो जदीद है ना जी, ये लेटेस्ट हैं जो मैंने ऑर्डर पे बनवाई है, और इनके साथ ये तो इसके साथ टेलीस्कोप है। दिस इज अ डबल बैरल राइफल। दिस इज नॉट अ शॉट गन, लेकिन ये है डबल बैरल। इसके साथ स्कोप है क्योंकि राइफल का है बोर, तो इसमें जाता है। दिस इज 300 मैग्नम। इसकी कितनी कीमत होगी? आई वुड से अबाउट 20-25 लाख रुपए। 270 विंचेस्टर, हॉलैंड एंड हॉलैंड है। ये हॉलैंड एंड हॉलैंड वाले राइफल्स बहुत कम बनाते हैं। दिस इज अ रेयर राइफल। इसकी कितनी कीमत होगी? वही जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर प्राइसलेस गन्स, ये पुरानी है सारी। अब जैसे 1 करोड़ से कम में तो कोई आपको अच्छी नेम ब्रांड गन नहीं मिलेगी। आई टेक दिस एज अ आर्ट ऑल्सो। इट्स आर्ट, वे ऑफ यूजिंग योर गन्स, वे ऑफ कीपिंग योर गन्स, और इनकी जितनी भी क्लीनिंग है, आई डू इट माई सेल्फ। दिस इज कैमोफ्लेज्ड।
इसका रंग उसी झाड़ी- तरह जंगल की तरह जंगल की तरह के बैठ जाएं ताकि जानवर को पता ही नहीं चले। दिस इज अ राइफल विच शॉट दी लायन, इससे शेर मारा। इससे शेर मारा।